यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम है जो सब नामों से आला नाम है। आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह के 7 दावों में से एक दावा अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर इसकी वीडियो को अपने दोस्त बाब और अजीजों कारब को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकाले मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्ग पर लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 11। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा जो मैंने आपके सामने तलावत किया है, ये मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील अरबा जो कि तकरीबन 90 से 96 ईस्वी के अंदर लिखी गई, जो कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो यीशु अल मसीह के शागिर्दों में से थे, उनके नाम से ये अंजील मुकद्दसा मंसूब है। सो मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के 3 खत भी बाइबल मुकद्दस के अंदर पाए जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी और खूबसूरत बात, खुदा ने यूहन्ना रसूल को आखिरी बाइबल मुकद्दस की किताब मुकाशवा भी तहरीर करने का शरफ बख्शा और उसको आखिरी वक्त से आगाह किया और उसने रूह कुदस की तहरीर से हम तक पहुंचाया। सो मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील अरबा के अंदर मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा साबित करने पर जोर दिया है और ये भी साबित किया है कि यीशु अल मसीह के अंदर मुकम्मल अलूहियत पाई जाती है। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु अल मसीह के 7 बड़े दावे जो हैं वो पाए जाते हैं। उनमें से मैं 7 का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। ऐसी तो पॉसिबिलिटी है कि आप उन 7 दावों से ऑलरेडी बखूबी वाकिफ हों, लेकिन अपनी रिवीजन के लिए जरूर इसको भी सुनिएगा। सबसे पहला यीशु अल मसीह ने जो दावा किया वो ये था कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिसके बारे में हम सीखेंगे। दूसरा यीशु अल मसीह का दावा जो था वो है जिंदगी की रोटी मैं हूं। फिर तीसरा यीशु अल मसीह का दावा ये था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। फिर चौथा यीशु अल मसीह का दावा अंगूर का हकीकी दरख्त जो है वो मैं हूं। फिर 5वां यीशु अल मसीह का दावा दुनिया का नूर मैं हूं। फिर छठा यानी कि 6वें नंबर पर यीशु अल मसीह का दावा, यीशु अल मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। फिर इसी तरह 7वां यीशु अल मसीह का बड़ा दावा वो ये था कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। सो मेरे अजीजों, पहले दावे में उसने ये अपने हवारियों, अपने शागिर्दों, ईमानदार रासबाज लोगों को ये बताया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और फिर 7वें वादे में उसने
ये भी बता दिया कि भेड़ों का जो दरवाजा है वो भी मैं हूं। सो मेरे अजीजो, यीशु अल मसीह का ये दावा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों को, कलीसिया को भेड़ों के साथ तशबीह दी गई है। बाइबल मुकद्दस में बहुत से हवाला जात मौजूद हैं, जिसमें से मैं 2-3 हवाला जात आपके गोशगदार करना चाहता हूं। नंबर 1, बुजुर्ग दाऊद इस बात का इकरार करता है कि हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं। जब हम ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 100 और उसकी आयत मुबारक 3 का मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, उसी ने हमें बनाया, उसी ने तो हमको तख्लीक किया है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं और हम हैं भी उसी के। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लफ्ज चरवाहा जो है वो मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। नंबर 1 चरवाहा, नंबर 2 अयाली, नंबर 3 चुपान, नंबर 4 गुडरिया, नंबर 5 पासबान, नंबर 6 निगेबान। और इन सब का यूनानी और इब्रानी जुबान के इसी लफ्ज का जो मतलब और मीनिंग है वो जरा सुन लीजिएगा। नंबर 1 भेड़ों की हिफाजत करने वाला, नंबर 2 भेड़ों की खुराक का इंतजाम करने वाला, नंबर 4 भेड़ों का लीडर बनकर उनके आगे आगे चलने वाला, और नंबर 5 भेड़ों के दुख और सुख में उनके साथ शरीक रहने वाला। मेरे अजीजों, और मुश्किल हालात में, दुख और सुख में, जख्मी हालत में उनकी मरहम पट्टी का इंतजाम करने वाला। ये मतलब है चरवाहे का, ये मतलब है भेड़ों को चराने वाले का। इसीलिए खुदावंद यीशु अल मसीह ने यह दावा किया कि भेड़ों का अच्छा चरवाहा जो है वो मैं ही हूं। और फिर जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो बुजुर्ग दाऊद जो है वो इस बात का दावा कुछ यूं करते हैं। ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 23 और उसकी आयत मुबारक 10, खुदावंद मेरा चुपान है, खुदावंद जो है वो मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो हमारा चुपान है, वो हमारा निगहबान है, वो हमारा रहबर और रहनुमा है। और फिर मुकद्दस यूहन्ना रसूल इसको कुछ यूं बयान करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 15, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। ये यीशु अल मसीह का दावा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और फिर इसके साथ साथ वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरे अजीजों, आज खुदावंद यीशु अल मसीह का यह दावा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और बाइबल मुकद्दस हमें यह दर्श देती है कि उसकी बदन का जो हिस्सा है, जो उसकी कलीसिया है, जो उसके नाम लेवा है, जो उसके पैरोकार हैं, जो ईमानदार हैं, जो रासबाज हैं, जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, वो उसकी चरागाह की भेड़े हैं। मेरे अजीजों, अगर आप उसकी चरागाह की भेड़े हैं तो हमारा वो अच्छा चरवाहा है, और उसका फिर ये दावा है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और फिर दूसरी बात कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। मेरे अजीजों, मैं एक बड़ा खूबसूरत वाकया, जो कि सच्चा वाकया
इस दुनिया में मुल्क ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेश आया, मैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूं भेड़ों की आवाज सुनने के तल्लक से। खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और फिर मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के मुल्क में एक अदालत में केस पेश किया गया और वो केस ये था कि एक भेड़ थी और दो चरवाहे थे। उनका दावा यह था कि ये भेड़ मेरी है। दूसरा जो शख्स था वो कहता था कि ये भेड़ मेरी है। अब ये मामला जो है, ये केस जो है, ये अदालत तक चला गया। अब वो अदालत में जो जज था वो रासबाज था, ईमानदार था, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाला था और उसने ये आयत मुबारक बखूबी पढ़ी हुई थी और उसने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट जो आपकी अदालत की पेशी होगी उसमें आप भेड़ को साथ लेकर आ जाएं। और जब वो भेड़ को साथ ले आए तो उसने अदालत के बाहर भेड़ को बिठाया या खड़ा किया और उसने दोनों उन चरवाहों को, उन दोनों मालकान को बुलाकर पहले एक को कहा कि आप अपनी भेड़ को आवाज दें। जब उसने आवाज दी तो उसकी भेड़ जो थी उसने ना तो अपने कान ही ऊपर किए, ना सर अपना ऊपर किया, ना उठकर बैठी, ना उसकी आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगी। उसको कहा कि ठीक है तुम चले जाओ। उसके बाद जज ने दूसरे शख्स को बुलाया, दूसरे मालिक को बुलाया और उससे कहा कि तू अपनी भेड़ को आवाज दे। जब उसने अपनी भेड़ को आवाज दी, जो भी उसने उसका नाम रखा हुआ था, जब उसने पुकारा तो वो भेड़ जो है वो एकदम उठ खड़ी हुई। उसने इधर उधर देखना शुरू किया कि मुझे आवाज कहां से आ रही है और वो उस आवाज को फॉलो करती हुई चलना शुरू हो गई। तो जज ने फैसला किया कि ये भेड़ इसी मालिक की है क्योंकि इसकी भेड़ इसकी आवाज को पहचानती है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह का भी ये दावा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को पहचानती हैं और जो पहचानती हैं वो फिर मेरे पीछे पीछे चलती हैं। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप खुदावंद यीशु अल मसीह की चरागाह की भेड़ें हैं? अगर आप भेड़ें हैं तो क्या आप अपने अच्छे चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं? क्या आप अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं? अगर नहीं चलती तो मैं आज के दिन आपको दावत देना चाहता हूं, आज ही अपनी पुरानी इंसानियत से तौबा करें, एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत छोड़कर तर्क करके नई इंसानियत को पहन लें और यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है उसकी चरागाह की भेड़ें बन जाएं और उसके कलाम की आवाज को दिन रात सुने और उसके पीछे चलते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको अच्छे चरवाहे की भेड़ों के गला में आने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।